हेलो एवरीवन, द प्रतिमा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिमा यादव। आज मैं आप सभी लोगों को करवाने वाली हूँ यूपी पुलिस में इतिहास में पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसकी पूरी एक सीरीज में करवाने वाली हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी कांस की प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था। तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? पहला है पत्थर की नक्काशी, बी है हाथीदांत नक्काशी, सी है मोमलोपी ढलाई, डी है टेराकोटा नक्काशी। तो किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? मोमलोपी ढलाई तकनीक का प्रयोग किया गया था। यह 2024 में पूछा गया है और इसके अलावा 2022 पेट में भी पूछा गया था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहदत्त। और मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बृहदत्त की हत्या करके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, आगरा के किले के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगर यही दिल्ली के किले का पूछे तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? नाना साहब। इनके साथ और कौन थे? तात्या टोपे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि सबसे पहले किसने दी? तो किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। कब दी थी? 6 जुलाई 1944 में। कहाँ दी थी? रंगून रेडियो से। अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो किसको बनाया? कन्नौज को। इसे नगर महोदय श्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब हुई? तो कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न क्या है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? तो किसने बनाया? भगत सिंह ने। इसको लिखा किसने? हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? मेगस्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो किसने की? अबुल फजल ने, जो कि फारसी भाषा में है। यह अकबर के शासनकाल के आधिकारिक इतिहास है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1875 में, बॉम्बे में। उनका प्रसिद्ध नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1828 में। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है? उनके सैन्य विजयों के कारण। किसने कहा था? इतिहासकार B.A. स्मिथ ने। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? अशोक ने। यह कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या है? सिद्दा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? बलबन ने। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। यही अगर भारतीय महिला अध्यक्ष को पूछा जाता है तो कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो किस में किया? नालंदा में।
ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, उसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है? मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो कौन है? विशाख दत्त। इस ग्रंथ से मौर्य काल विशेषकर चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न क्या है? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। कब की गई थी? 1913 में लाला हरदयाल सोहन सिंह भाखड़ा ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? फिरोजशाह कोटला मैदान में। चलिए आइए इसके आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गांधी जी ने किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगाम अधिवेशन। कब की थी? 1924 में। अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न क्या है? खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? तो किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न। 26वां प्रश्न क्या है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न क्या है? बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के समय हुआ था? तो किस वायसराय के समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। अगला प्रश्न है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न क्या है? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न क्या है? खुदाई खिदमतदार आंदोलन लाल कुर्ती दल के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? कांचीपुरम में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट, जो कि किसके दरबारी थे? राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। इनकी एक रचना और क्या है? कादम्बरी। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या है? मध्यकालीन भारत में जजिया कर पहली बार किस शासक ने लगाया था? तो किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। और ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न। 33वां प्रश्न क्या है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज लक्ष्य घोषित किया गया था? तो किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। किसने करवाया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। यह कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और इसे इस्लामी वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? औरंगजेब ने। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा जाता है तथा ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न। 37वां प्रश्न क्या है? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा। कब की गई थी? 1873 में। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? गुलामगिरी। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न। 38वां प्रश्न क्या है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष की थी? तो किस वर्ष की थी?
की थी? 1897 में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है चौरी चौरा, चौथा है स्वदेशी आंदोलन। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920, 1921 में। चौरी चौरा कब हुआ था? 1922 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। तो सबसे पहले कौन आता है? 4, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने। कब की थी? 1699 में। यह सिख के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी। तो ये रहा 40 प्रश्न। इसका आगे का पार्ट किसी और नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। अगर आप सभी लोग को वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।